नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। हमने शनिवार को एक खबर बनाई थी और हमने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से पूछा था कि आपने कैसे कैसे एसपी बना दिए हैं। हमने टीकमगढ़ एसपी के ज्ञान को लेकर, उनकी नॉलेज को लेकर सीधी सीधी चुनौती दी थी और हमारी खबर के बाद आप विश्वास करेंगे, पुलिस मुख्यालय से फटकार पड़ी, आईजी ऑफिस से फटकार पड़ी और डीआईजी ने भी उन्हें डांटा टीकमगढ़ एसपी को, और उसके बाद टीकमगढ़ एसपी ने अपना ही नोटिस नस्तीबद्ध किया। पूरा मामला विस्तार से बताता हूँ। दरअसल टीकमगढ़ जो मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड का बड़ा महत्वपूर्ण जिला है, वहाँ पुलिस अधीक्षक हैं मनोहर मंडलोई। मनोहर मंडलोई पिछले दिनों ट्रेनिंग पर हैदराबाद गए थे और राज्य सरकार ने उनके स्थान पर सीपरी में जो 18 बटालियन में कमांडेंट है आलोक कुमार, उन्हें एसपी का चार्ज दिया था। अब मैं यहाँ बता दूँ कि यदि किसी आईपीएस को एसपी का चार्ज नहीं दिया जाता और वहीं के एडिशनल एसपी को कहा जाता कि आप एसपी के चार्ज में रहें, तो वो प्रभारी एसपी कहलाते। लेकिन राज्य सरकार ने चूँकि एक आईपीएस अधिकारी की वहाँ नियुक्ति की, तो वो एसपी ही कहलाएंगे जब तक वहाँ काम करेंगे। लेकिन जब मनोहर मंडलोई जी वापस लौटे और उन्होंने फाइलें देखी, तो इस बात पर नाराज़ हुए कि आलोक कुमार को आपने एसपी क्यों लिखा, और उन्होंने पूरे ज़िले के 26 पुलिस वालों को नोटिस जारी किए। मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूँ। और उन्होंने कहा था 3 दिन के अंदर बताइए यदि आपने इनको एसपी क्यों लिखा, आपको प्रभारी एसपी लिखना चाहिए था, और यदि 3 दिन में आप नहीं बताएंगे तो मैं एक तरफा कार्रवाई करूंगा। जब मुझे इसकी जानकारी लगी तो मुझे बड़ा तरस आया कि क्या कोई मध्य प्रदेश में ऐसा आईपीएस अधिकारी भी है जिसका ज्ञान शून्य है, जिसे नियम की जानकारी नहीं है, जिसने पुलिस रेगुलेशन एक्ट भी नहीं पढ़ा है। तो मैंने मध्य प्रदेश के तमाम बड़े अधिकारियों से बात की और जिन जिन को मैंने वो नोटिस दिखाया, सब हंस रहे थे और मनोहर मंडलोई जी का मजाक उड़ा रहे थे कि कैसे कैसे लोगों को एसपी बना दिया है। मैंने खबर बनाई शनिवार को, मेरी खबर का असर हुआ। अभी जब मैं इस समय बैठा हूँ यूट्यूब पे 25,000 और इस लगभग इतने लोग फेसबुक पे, मतलब हज़ारों लोगों ने वो खबर को देखा। मुझे बहुत सारे लोगों ने बधाई दी, फ़ोन किए। अब बड़ी मज़ेदार बात यह कि मेरी खबर के बाद जो सागर में आईजी मैडम हैं, उन्होंने इनकी अच्छी फटकार लगाई। उन्होंने कहा जब आपको कानून की जानकारी नहीं है तो किस किस तरह के ये आप ऑर्डर कर रहे हैं। हिमानी खन्ना वहाँ आईजी हैं, सागर में डीआईजी हैं विजय खत्री साहब, वो पहले भी समझा चुके थे कि तुम गलत कर रहे हो, लेकिन ये डीआईजी की सुनने को तैयार नहीं थे एसपी साहब। फिर मुझे पता चला कि पुलिस मुख्यालय की प्रशासन शाखा ने इनकी अच्छी क्लास लगाई, और क्लास नहीं लगाई, इनको तत्काल प्रभाव से इस ऑर्डर को नस्तीबद्ध करने के आदेश जारी हुए। मौखिक हुए लेकिन हुए। अब इनको लग रहा था कि यदि मैं नस्तीबद्ध कर दूंगा तो सारा श्रेय सबकी खबर को मिल जाएगा, तो इन्होंने थोड़ी सी चालाकी की है, उसमें थोड़ी सी चालाकी की है। उनने इस मतलब देखिए 31 तारीख को ऑर्डर जारी किया, 3 दिन में जवाब मांगा, और 3 तारीख को मैंने खबर बनाई। मैं इंदौर में था, वहीं से मैंने रिजवान भाई के साथ मिलकर खबर बनाई। आप देख सकते हैं, हम इस पर उसका लिंक डाल देते हैं। हमने खबर बनाई, उसके बाद में एसपी साहब ने बैक डेट में यानी 3 तारीख को इसे नस्तीबद्ध किया, लेकिन नस्तीबद्ध करने की तारीख 2 डाल दी। अब देखिए मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, और मुझे ये नस्तीबद्ध करने के आदेश की प्रति किसी और ने नहीं, मध्य प्रदेश के बेहद ईमानदार और सक्षम डीजीपी कैलाश मकबरा साहब ने अपने व्हाट्सएप से भेजी और बताया कि इस आदेश को हमने नस्तीबद्ध करा दिया है। मतलब एक तरह से ये संदेश था उनका मुझे भेजने का। तो मैं बड़ा आश्चर्यचकित ये हूँ कि अच्छा रहा आपने नस्तीबद्ध करा दिया, या यहाँ की फटकार के बाद हो गया, लेकिन आप विचार तो करिए कि कैसे कैसे लोगों को आपने एसपी बना रखा है। आपको पता है इनके एसपी बनने के बाद वहाँ 2 टीआई और एक अन्य पुलिस वाला लोकायुक्त इतने ट्रैप हुए हैं। वहाँ कोतवाली जो टीआई है, 2 टीआई शायद वहाँ अभी तक वो हो चुके हैं ट्रैप। वहाँ का माहौल तो पता लगाई है।
आपके पास तो खुफिया एजेंसी है, इंटेलिजेंस है, जिला कैसे चल रहा है? कोई बड़ी बात हो गई ना टीकमगढ़ में, संभाल नहीं पाएंगे ये एसपी साहब। मैं किसी एसपी को रखने हटाने का ना तो वो हूँ ना मैं, लेकिन यदि कोई एसपी को ज्ञान नहीं है तो ये खबर बताने का हक तो हमारे पास है, हम खबर तो बता सकते हैं। तो ये जो इनका जो ईगो है, इनका जो, आप मुझे बताइए कि यदि वो एसपी काम कर गए 25 दिन 30 दिन जो भी किए उनने, और एसपी लिख दिया, तो उसमें इनको क्या दिक्कत हो रही थी? जो उन्होंने 26 लोगों को नोटिस जारी किए और 26 के 26 पर तलवार लटकाई कि मैं कार्रवाई करूंगा, हम खबर नहीं बनाते तो हो सकता है ये छोटी मोटी कार्रवाई भी कर देते। तो ऐसे ऐसे एसपी जो बना रखे हैं, इस पर विचार तो करिए मुख्यमंत्री जी, गृह विभाग, मध्य प्रदेश के डीजीपी, आप लोगों को चिंतन तो करना चाहिए। या फिर इनकी जो ट्रेनिंग हुई है वो सही नहीं हो रही है ट्रेनिंग, इन्हें एक बिल्कुल बेसिक ट्रेनिंग से शुरुआत कराई है। तो ये आपको करना है। फिलहाल सबकी खबर का असर हुआ है, हमें गर्व है कि हमने जब खबर बनाई तो उस पर पूरी तरह से तमाम लोगों से बातचीत की और उसके बाद खबर बनाई, और हमारी खबर का असर हुआ कि वो आदेश को नस्तीबद्ध करना पड़ा। बेशक पीएचक्यू की फटकार के बाद करना पड़ा, आईजी हिमानी खन्ना जी की फटकार के बाद करना पड़ा, और डीआईजी के तो कोई सुनने को ही तैयार नहीं है। ये इतना ईगो वाले एसपी हैं कि डीआईजी को तो डीआईजी समझने को तैयार नहीं है, जैसी सूचनाएं मेरे पास है। पर विजय खत्री को आप नहीं जानते, मैं जानता हूँ। विजय खत्री अपनी पे आएंगे तो आपको एसपी गिरी करना सिखा देंगे। नमस्कार। जॉइन द नेक्स्ट बी द बेस्ट, बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।